सोचो ये दुनिया कितनी पीसफुल होगी अगर हम फाइट्स छोड़ दें, फिजिकल वायलेंस छोड़ दें, बल्कि लड़ाई गाली के बदले एक गाना लेकर आए। ब्रो, अगर किसी ने हमें फक यू बोला तो हम उस पे फक यू सॉन्ग लेकर आएंगे, नॉट कि हम बंदे लेकर आएंगे मारपीट करने के लिए। यू नो दैट्स हाउ वी कैन बिल्ड अ पीसफुल कम्युनिटी एंड पीसफुल सोसाइटी, राइट? दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज हिप हॉप सीन इन इंडिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमिवे ने अपना एक रीसेंट सॉन्ग लॉन्च कर दिया, दैट इज फक एमिवे। परेशान पब्लिक। कृष्णा मशहूर रैपर जिन्होंने अपने शो में फक एमिवे का नारा लगाया था। और बंटाई ने उस पर पूरा गाना बना दिया। ब्रो, दैट्स अमेजिंग, राइट? सो हम इस गाने में देखने जा रहे हैं कि बंटाई के अंदर क्या भड़ास छिपी है, उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। हम पूरी उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे और अपने शब्दों में व्हाट आई थिंक मैं आपको बताऊंगा, और आप क्या सोचते हो वो कमेंट में बताओगे, ठीक है? चलो तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और अंत तक आप जरूर देखेंगे। तो इस फक एमिवे कहानी की शुरुआत होती है कृष्णा और कलमकार के एक शो में, जहां कृष्णा फक एमिवे बोलते हुए सुनाई देते हैं। उनके फैंस फक एमिवे करते हुए सुनाई देते हैं। एंड उसके बाद होता है सीधा टेक ओवर बाय बंटाई रिकॉर्ड्स, जहां पे एमिवे बंटाई खुद पहुंचते हैं और अपने सॉन्ग्स प्ले करते हैं जिसमें वो फक बोलो फक। इनके फैंस भी बंटाई बोल देते हैं, बोलो फक। वहां से खेल शुरू होता है। बंटाई गॉट हर्ट एंड उन्होंने पूरा गाना लिख दिया, गॉट इनटू द हुक एंड वर्स, एंड 2-3 दिनों में गाना बनके रेडी। नाउ वी आर एंजॉयिंग द सॉन्ग। तो गाने की शुरुआत में ही वो बंटाई के क्लिप आते हैं जहाँ पे वो फक एमिवे चैंट करवाते हैं, दिखते हैं, और वो खुद हंस रहे होते हैं, उन बातों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और उसके मजे ले रहे होते हैं। इट शोज कि हाउ बिग ही इज एंड ही इज टेकिंग द क्रिटिसिज्म एंड द हैट्रेड टुवर्ड्स हिम इन अ वेरी पॉजिटिव वे। दैट्स अ बिग साइन। इट मीन्स ही इज जस्ट गोइंग बिग, नॉट जस्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड बट ऑल्सो इन द इनर वर्ल्ड। तो जैसे ही हुक की शुरुआत होती है, बंटाई का कहना है कि आई डोंट गिव अ फक। आप मेरे बारे में क्या बोलते हो? आई डोंट गिव अ फक। वो बोलते हैं कि मैं खुद से बुलवाता हूँ फैन से फक एमिवे और हंसता भी हूँ, और हेटर्स खुश हो जाते हैं। उनका खुश होना तो बनता है, पर उनकी खुशी पे ताला लगाने का काम बंटाई ने कर दिया है बाय फक एमिवे सॉन्ग से। जब वर्स की शुरुआत होती है, वहाँ पे बंटाई ये बता रहे हैं कि उनकी लाइफ कैसे बदल गई है। अब वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान भी बन गए हैं, वो घर की जिम्मेदारी ले रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई नशे में मत दोबारा, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ एंड नो नशा वसाब, नो नशा। बंटाई बोलते हैं कि अपने आप पे ध्यान दो। जितना हम लोगों की चर्चा करते हैं उसके बजाय अगर हम खुद की चर्चा करें, खुद के बारे में सोचें और खुद के बारे में प्लान करें और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें, तो हम अपने लाइफ में कहीं बहुत आगे जा सकते हैं। और बंटाई यहाँ अपने ओपोनेंट्स को बताते हुए कि जितना तेरे साल भर की कमाई है उतना तो मेरे 1 महीने का खर्चा है, एंड दैट इज कॉल्ड फ्लेक्स एंड वी डू नॉट नो द रियलिटी, वी स्टिल हैव टू कंपेयर एंड वी डू नॉट हैव द स्टैटिस्टिक्स ब्रो येट। अगले वाले वर्स में बंटाई ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करने आया। जो बीफ सीन में टाइम वेस्ट हो रहा है एंड एनर्जी इज गेटिंग फक्ड अप, एंड वी एज आर्टिस्ट डोंट वांट टू गेट entangled into these beef scenes only. We want to show the creative skills. We want to show what are there, like some creative things in our mind, in our heart, in our rap, in our skills. फिर वो बताते हैं कि उनकी लाइफ कैसे बदल गई है। नाउ ही इज लिविंग, wherever he goes he got the presidential treatment, man, special VIP VVIP treatment he's getting। और बोले कि खुद से लाया ये टाइम, उड़ता में फर्स्ट क्लास, वो भी इंडिगो में नहीं, वो भी एमिरेट्स में। और ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज वेरी कैजुअल फॉर हिम टू फ्लाई इन एमिरेट्स इन फर्स्ट क्लास। फिर से वो अपने हेटर्स को शॉट देते हुए कि मेरी एनुअल इनकम जितनी है वो तुम्हारी तो ख्वाब है और तुम्हारी सोच तो बच्चों वाली है, तो बाप कैसे बनोगे? बाप बनने के लिए पहले सोच को बड़ा करना पड़ता है। बंटाई आगे कहते हुए ये पाए जाते हैं कि वो नेकी भी करते हैं और पाप भी करते हैं, और
कहाँ नेकी करा है, कहाँ पाप करा है, ये बंटाई हमें ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बंटाई फिर अपने फैंस से ये कहते हैं कि जमाना गंदा है भाई, लेकिन दिल को साफ रखना जरूर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाहर देखने के बजाय पहले खुद के अंदर झांको और खुद के अंदर की गंदगी को साफ करो। नेक्स्ट वर्स में बंटाई ये कहते हुए पाए जाते हैं कि रोने के दिन हुए खत्म, नाउ द स्ट्रगल इज नो मोर, नाउ वी आर लिविंग रिच लाइफ। और मैंने वो अचीव करके दिखाया है। अब ड्रीम लाइफ चेंज नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मैं ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ जो उनके हेटर्स की ड्रीम्स हैं। फिर वो ये फ्लेक्स करते हुए एंड वो अपनी सच्चाई बताते हुए कि 200 से ऊपर गाने तो मैंने डाल दिया, क्या कोई है मेरे जैसा? क्या कोई अदर रैपर इन इंडिया है ऐसा जिसके 200 प्लस गाने हो? है तो बताओ, करके दिखाओ। बंटाई के ऊपर ये बहुत सारे क्लेम लगाए जाते कि उनके गाने सिर्फ क्वांटिटीज में आ रहे हैं, इट्स नॉट इन क्वालिटीज। बट बंटाई ने प्रूव किया है बहुत सारे सॉन्ग्स के साथ कि वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को मेंटेन कर रहे हैं एंड ही इज मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी इन द रैप गेम एंड ही इज वेरी मच इंस्पायरिंग अदर बर्डिंग आर्टिस्ट एंड इवन द वेरी एक्सपीरियंस्ड वन टू गेट ऑन ट्रैक एंड बी कंसिस्टेंट एंड व्हाट देयर फैंस डिमांड। वो ये भी बता रहे हैं कि उनके फेलो आर्टिस्ट ये बोलते हैं कि एक सॉन्ग बनाने में बहुत टाइम लगता है, दैट्स हाउ वी कैन नॉट पुट जस्ट सॉन्ग इन अ वीक और 2 वीक 3 वीक 1 मंथ। कुछ रैपर्स तो एक साल तक ले लेते हैं। बट वो बोलते हैं कि 200 प्लस गाने बनाना किसी के बस का है नहीं, अगर है तो बताओ भाई। And that's how I run this set and मैं हूँ blessed and independent number 1। और जिस spirituality की बात मैं कर रहा था कि बंटाई is going very calm inside, that's how it talked about कि खुली मेरी तीसरी आँख। Now he is looking inside himself and he is analyzing the situations कि उनकी करियर जर्नी में कौन उनके साथ है और कौन उन्हें छोड़ चुका है। And you know we always find that he is very grateful to the God in his every songs, in his many songs। यहाँ पर भी वे बता रहे हैं कि ये सब भगवान की देन है, गॉड की देन है, मालिक की दुआ है। और चूंकि मैं मशहूर हो गया हूँ तो मुझे तरी पार की तरह रहना पड़ता है। और अगर तुम्हें भी उड़ना है लाइफ में बहुत ऊंचाई तक तो अपने लाइफ को थोड़ा ढील दो, उतने जकड़ के मत रखो, अपने आप को खोलो, फ्रीडम दो, एक्सप्लोर योरसेल्फ। एंड लास्ट में वो ये फ्लेक्स करते हुए चले जाते हैं कि नाउ आई एम गेटिंग द ऑफर्स ऑफ 9 figures, tens of crores। You can understand the situation, how much rap scene has gone up। 7 फिगर की बात नहीं, 6 फिगर की बात नहीं, 9 फिगर्स की बात हो रही है यहाँ पे। फिर वापस से हुक के साथ ये सॉन्ग फिनिश हो जाता है। सो ओवरऑल ये सॉन्ग काफ़ी वाइबी है। यू कैन एंजॉय दिस सॉन्ग, यू कैन गेट मोटिवेटेड एंड ऑल्सो यू कैन लर्न हाउ टू हैंडल द नेगेटिविटी अराउंड यू, साथ ही हाउ टू डील विद द हेटर्स। आपको इस सॉन्ग का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आप एक कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और and what I think I said, now what do you think? Comment down below, I'm just waiting for your comments। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब करके जाना। एंड हाँ, अगर आप ये वीडियो तक पहुंच गए तो सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज बहुत ही रेगुलर वे में हम नए वीडियोस लेकर आएंगे और अपने थॉट्स रखेंगे जो शायद आपको भी पसंद आए और आप अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड वी एंजॉय द सॉन्ग राइट एंड वी विल जस्ट गेट एंटरटेन्ड and we will appreciate the artists and we will spread love and peace among us, right? Thank you for watching। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दें और अपने विचार कमेंट के अंदर डाल दें भाई, प्लीज कम ऑन, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस गाइस।